नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवशंकर तिवारी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर्स बिगिंस। दोस्तों, हालांकि जो आपने देखा होगा नोटिफिकेशन आपको मिल गया होगा और आपको पता भी चल गया होगा कि आरआरबी एनटीपीसी के जो हैं वो रिजल्ट फाइनली डिस्क्लोज कर दिए गए हैं। सभी आरआरबीज पे उन सब की वेबसाइट्स पर आप जा करके अपने रोल नंबर्स चेक कर सकते हो कि आप क्वालिफाई हुए हो या नहीं हुए हो। ठीक है, ये बात तो है और आपने शायद अगर देखा होगा तो चेक भी कर लिया होगा। तो सभी आरआरबीज ने रिजल्ट आउट कर दिए हैं एनटीपीसी लेवल 6 के। लेवल 6 में आपको पता है कि दो पोस्ट थी, एक था स्टेशन मास्टर का और दूसरा था कमर्शियल अप्रेंटिस। स्टेशन मास्टर में साइको टेस्ट था जिसको कंडक्ट कराया गया था और कमर्शियल अप्रेंटिस में कोई भी टेस्ट नहीं था। ये डायरेक्ट विदाउट एनी सीबीटी 3 इस तरह का कोई भी टेस्ट यहाँ पे नहीं हुआ था। तो कुल मिलाकर के इन दोनों ही पोस्ट की जो रिजल्ट है वो अब आ चुके हैं। ठीक है, और सभी जोन के आ चुके हैं। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि सभी जोन्स के जो कट ऑफ हैं वो क्या रहे हैं और क्यों जरूरी है ये देखना। वो मैं बता दूं कि देखिए, ऐसा है कि ये जो कट ऑफ्स आए हुए हैं इससे हम एक चीज और देखने की कोशिश करेंगे कि क्या वेरिएशंस आ रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट जोन्स में, कितने हाई कट ऑफ गए हुए हैं और किस जोन के सबसे हाई गए हैं। दूसरी चीज, किस जोन के सबसे कम कट ऑफ गए हैं और इन जोन्स में जहां पर हाई और या फिर लो कट ऑफ गई हैं उनका क्या इम्पैक्ट रहने वाला है लेवल 5 और 2 के रिजल्ट में। क्योंकि जिनका यहाँ पर आ गया है वो अच्छी बात है, उनके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। आपका स्टेशन मास्टर या फिर कमर्शियल अप्रेंटिस में हुआ है और आगे भी जो प्रोसेस है उसमें भी आप सक्सेसफुली हो सके, तो आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी जो कैंडिडेट अपने वेट कर रहे हैं अपनी लेवल 5 टू रिजल्ट्स का, उनके लिए मैं बता दूं कि यहाँ पर आपको हम ये देखने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ये जो रिजल्ट्स हैं वो आए हुए हैं और क्या इसका इम्पैक्ट रहेगा लेवल 5 और 2 की कट ऑफ्स पे। तो ये सब कुछ पूरा इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर आप इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि रेलवे से रिलेटेड जो भी अपडेट्स हो आपको मिलता रहे। ठीक है, मैं देखो सभी जोन के अलग अलग लेकर के नहीं आया क्योंकि देखो काफी लंबा हो जाता है और डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस बनाना कुछ बहुत अच्छी बात है भी नहीं। ठीक है, यहाँ पर हमें जिस चीज से मतलब है वो काम रखना चाहिए। डिफरेंट रोल नंबर्स देखकर आपको क्या करना है, क्योंकि आप जिस जोन में हो सिर्फ उस जोन का देखोगे, अपना देखोगे। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ हम कट ऑफ्स देखेंगे। ठीक है, किस जोन की क्या क्या कट ऑफ गई है। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे चलेंगे कि कुछ जो नोटिफिकेशंस आई हुई हैं उनको भी हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। कि आप देखेंगे पहले सिकंदराबाद में, देखिए ये जो मैसेज है वो सभी जोन में इक्वल है और सभी जोन में ऐसा ही लिखा गया है। इसको एक बार देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे कट ऑफ्स के बारे में थोड़ा देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया कि द फॉलोइंग कैंडिडेट लिस्टेड बिलो हैव बीन प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, यानी कि नीचे जो भी लिस्ट दी गई है वो जो कैंडिडेट है उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अब आगे के स्टेज में होने वाला है। और ये जो रिजल्ट है लेवल 6 का है, बेस्ड ऑन देयर स्कोर इन सेकंड स्टेज सीबीटी एंड एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेशन मास्टर। ठीक है, तो सेकंड स्टेज यानी सीबीटी 2 में जो आपका स्कोर आया हुआ है और स्टेशन मास्टर के जो कैंडिडेट थे जिनका साइको टेस्ट हुआ था उनके मार्क्स के बेसिस पर यह रिजल्ट दिए गए हैं। देयर priority फॉर वेरियस पोस्ट एज पर देयर रिस्पेक्टिव ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। दिस लिस्ट of shortlisted candidate for DV is drawn equal to revised vacancies published in the website of RRB subject to availability eligible candidate। तो यहाँ पे दो बातें आई। पहली बात यह है कि जो भी आपने प्रायोरिटी दे रखी थी पोस्ट को उसको भी कंसर्न करा गया और जो वैकेंसीज इंक्रीज या डिक्रीज हुई हैं उनको कंसर्न करते हुए ये रिजल्ट घोषित किए गए हैं। आगे लिखा गया कि द डेट्स फॉर डीवी वेल अनाउंस्ड इन ड्यू कोर्स थ्रू वेबसाइट्स। तो यहाँ पर डीवी की डेट नहीं दी गई है, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि अब क्योंकि यहाँ पे रोल नंबर्स दे दिए गए हैं तो मे बी एक दो दिन में स्कोर्स भी आ जाएंगे, है ना, जो भी स्टूडेंट होंगे। और शायद आ भी गए हैं, बहुत सारे वेबसाइट पे लिंक स्कोर का आ भी गया है। आप वेबसाइट पे जा करके स्कोर कार्ड लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पे रिजल्ट आपको मिलेगा कि आपका स्कोर कितना आया हुआ है। ठीक है, स्कोर आप चेक कर सकते हो और अभी कुछ ही विद इन 1 वीक आपको पता चल जाएगा कि डीवी कब होने वाली है। ठीक है, द कैंडिडेट शेड्यूल फॉर डीवी विल गेट एन ईमेल एंड एसएमएस टू डाउनलोड देयर ई कॉल लेटर्स फॉर आरआरबी वेबसाइट्स। तो यहाँ पर डायरेक्ट कोई लिंक नहीं दिया जाएगा बल्कि आपको ईमेल और एसएमएस के द्वारा आपको ई कॉल लेटर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये एक अलग
थोड़ा सा क्या बोल सकते हो, आपकी एक यूनिक चीज है जिसमें आपको एसएमएस के थ्रू और आपके ईमेल के थ्रू ही आपको कॉल लेटर डाउनलोड करना होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे लिखा गया कैंडिडेट मे नॉट दैट आफ्टर सक्सेसफुल कंपाइलेशन ऑफ डीवी दे हैव टू अंडरगो मेडिकल एग्जामिनेशन at the nominated railway hospitals located in jurisdiction of RRB concerned. The candidates are advised to come prepared to stay for additional days as may be needed। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि जिस दिन डीवी होगा उसके ही अगले ही दिन आपका मेडिकल भी होगा। तो बताया जा रहा है कि अगर आप डीवी में सक्सेसफुल हो जाते हो तो आपका मेडिकल उसी टाइम पे हो जाएगा। इसलिए आपको अपना रिक्वायरमेंट जो भी है, अगर आपको ज़्यादा दिन रुकना पड़ सकता है तो ऐसे में आप अपनी व्यवस्था करके जाएंगे। हो सकता है उसमें आपको 2 दिन 3 दिन 4 दिन ऐसा कुछ टाइम लग सकता है। ऐसे में आपको जो भी रिक्वायरमेंट होगी स्टे करने के लिए, खाने पीने के लिए, वो व्यवस्था आपको खुद करना होगा। कैंडिडेट विल हैव टू पे द प्रेस्क्राइब्ड मेडिकल फी ऑफ ₹24। कैंडिडेट हैव टू कम प्रिपेयर्ड फॉर डीवी एंड मेडिकल एग्जामिनेशन अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो आपको पूरी तैयारी से अब जाना होगा। जिन भी कैंडिडेट का नेम आ गया है, और ये बात जो इसमें दी जा रही है सिर्फ देखिए लेवल 6 के लिए ही नहीं है, बल्कि आप लेवल 5 2 और 3 या 4 किसी में भी हो, नॉर्मली ऐसा ही प्रोसेस होता है। डीवी के साथ में आपको यहाँ पे मेडिकल हो जाएगा। तो जो दूसरे स्टूडेंट हैं वो भी अपना प्रिपरेशन इस तरीके से करते रहें। ठीक है, नंबर 4 में लिखा गया शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर डीवी must produce all their original document along with one set of photocopies in A4 size details in the CN e-call letter। ठीक है, तो सारे डॉक्यूमेंट जो होंगे उसका ओरिजिनल लगेगा, इसलिए डॉक्यूमेंट कौन कौन से आपको चाहिए होगा उसका मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, आई बटन में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर के देख लीजिए। जो भी डॉक्यूमेंट होंगे वो सारे के सारे ओरिजिनल्स होने चाहिए। ठीक है, आगे देखिए। Candidature of all the shortlisted candidate for document verification is purely provisional and is liable to be cancelled at the stage of requirement or even thereafter in case of any increase। कुल मिलाकर के ये दिया गया है कि अगर किसी भी स्टेज पे ऐसा पता चलता है कि आपने जो भी एग्जाम क्वालिफाई किए हैं उसमें किसी भी तरह का आपने फ्रॉड की है, या फिर आपके डॉक्यूमेंट में किसी तरह का फ्रॉड है, आपके आइडेंटिटी में किसी तरह का फ्रॉड है, तो ऐसी कोई भी माल प्रैक्टिसेस में आप पकड़े जाते हैं तो डेफिनेटली आपको डिवाइड कर दिया जाएगा और आपको आगे आने वाली सभी परीक्षाओं से बाहर कर दिया जाएगा। तो मे भी ऐसा बहुत चांस कम है कि अगर आप एक और ऑथेंटिक और ओरिजिनल स्टूडेंट हैं तो आपके साथ ऐसा कुछ भी हो। लेवल बाकी आगे 6 में लिखा है व्हाइल एवरी केयर हैज बीन टेकन इन प्रिपेयरिंग द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर डीवी आरआरबी रिवर्स द राइट टू रेक्टिफाई इन इंटरवेंट एरर। अगर इसमें बताया गया कि अगर किसी भी तरह की कोई गलती होती है तो आरआरबी उसे सुधारने का राइट रखता है, चेंजेस करने का राइट रखता है। ठीक है, तो ये तो चीजें हो गई भाई। अब जो है ना यहाँ पे रिजल्ट दिया गया, देखिए यहाँ पर 1:1 का रिजल्ट आया है। ठीक है, चाहे वो अप्रेंटिस कमर्शियल अप्रेंटिस का हो चाहे स्टेशन मास्टर का हो। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही पोस्ट थी अप्रेंटिस का आरआरबी सिकंदराबाद में, तो इस वजह से यहाँ पे सिर्फ एक ही कैंडिडेट का नाम आया है। और शायद ये भाई साहब बहुत लकी हैं, है कि नहीं, सिर्फ एक सीट थी और इनको मिली हुई है वो सीट। अभी देखेंगे कि कट ऑफ कितना गया था, वो भी आपको यहाँ पे समझने को आएगा। बाकी यहाँ पे स्टेशन मास्टर की बात करें तो देखिए यही इस लिस्ट में स्टेशन मास्टर की बात करें तो यहाँ पर आप देखिए कि टोटल जो पोस्ट थी 841, वो 841 स्टूडेंट को यहाँ पे मिली हुई है। ठीक है, अब हम चलते हैं कट ऑफ्स के ऊपर। देखिए यहाँ पर जो कट ऑफ थी वो एक ही सीट थी यूआर की, और जिस कैंडिडेट का 98 मार्क्स आया था, एग्जैक्टली 98, उसी को यहाँ पे इस पोस्ट मिल चुकी है। तो भाई साहब बहुत बहुत थैंक यू आपको। ठीक है, बाकी बात करते हैं स्टेशन मास्टर में। तो देखिए यहाँ पर स्टेशन मास्टर में जो है ना, यहाँ पर गई है 75, और मे बी ये जो 75 है ना वो हाईएस्ट है। ठीक है, स्टेशन मास्टर के लिए मैं बात कर रहा हूँ। स्टेशन मास्टर की जो सबसे हाईएस्ट कट ऑफ गई है वो सिकंदराबाद की गई है। हालांकि यहाँ पर पोस्ट वैकेंसी ज्यादा है, 841 कम नहीं होता। ठीक है, 841 पोस्ट थी, फिर भी कंपटीशन इतना हाई है कि ये जो कट ऑफ है ना वो 75, मैंने अभी तक जितना भी देखा है उन सब में स्टेशन मास्टर की जो मैक्सिमम कट ऑफ है वो 70 73 टू, या फिर उससे कम 68 62 61 भी गया हुआ है, तो कम गए हुए हैं। लेकिन यहाँ पर स्टेशन मास्टर की जो हाईएस्ट कट ऑफ है वो 75 है। तो फिलहाल ये तो हाईएस्ट है, लेकिन आपको देखना होगा कि अभी जो ये कमर्शियल अप्रेंटिस है इसमें सबसे हाईएस्ट 98 बिल्कुल नहीं है। आप इसको बिल्कुल भी ऐसा मत मानिएगा, इससे भी ज्यादा कट ऑफ गई है और हम देखेंगे कि वो किसकी गई है। ठीक है, और यहाँ पर इस SCR में बात करें तो यहाँ पर यूआर की देखिए एक ही जोन में
आरआरबी सिकंदराबाद में ही कितना डिफरेंस आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ उनके रीजन्स चेंज होने की वजह से। तो 68 यहाँ पे गई है यूआर की स्टेशन मास्टर के लिए। बाकी कैटेगरीज की बात करें तो यहाँ पे देखिए आप एससी के लिए 67.93561, एसटी का 68.17, ओबीसी में 73 एंड ईडब्ल्यूएस का 72 गया हुआ है यहाँ पर। तो ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ है अप्रोक्सीमेटली 1 मार्क्स जो है वो ओबीसी से कम ही रहा है यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखो दूसरे वाले जोन में, तो यहाँ पर 61 गया एससी का, एसटी का भी 61 गया है, ओबीसी का 66 और ईडब्ल्यूएस का ओबीसी से 2 नंबर कम गया है, लगभग 64 मार्क्स यहाँ पे गए हुए हैं। तो ये तो हो गया एससी का। अब हम फटाफट दूसरे जोन की बात कर लेते हैं और यहाँ पे सिर्फ हम कट ऑफ्स की ही बात करेंगे। देखिए यहाँ पर बात करते हैं अहमदाबाद की। तो अहमदाबाद में जो यूआर की कट ऑफ है कमर्शियल अप्रेंटिस में वो गया है 89, ठीक है। एससी का 84 और बाकी कैटेगरीज में कोई पोस्ट नहीं थी। इसके अलावा स्टेशन मास्टर की देखिए तो यहाँ पे देखिए कितनी कम कट ऑफ गई है ना, 62 गई है। हालांकि आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि जो कमर्शियल अप्रेंटिस की जो यहाँ पे रिजल्ट दिए गए हैं वो आउट ऑफ 120 मार्क्स दिए गए हैं, ठीक है। वहीं अगर हम स्टेशन मास्टर की बात करें तो वो आउट ऑफ 100 दिया गया है। ऐसा क्यों? देखिए स्टेशन मास्टर में 70:30 का पे रिजल्ट दिया जाता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि CBT2 में जो आपने स्कोर किया था उसका 70% मार्क्स यहाँ पे लिया जाएगा और 30% जो मार्क्स है वो आपका CBAT में जो आपने ले आया है उसका होगा। मान लीजिए कि 120 में से आपका CBT2 में जो मार्क्स था वो आया था 90, ठीक है। और जो साइको टेस्ट हुआ था उसमें आपको 100 मार्क्स में से अगर मान लीजिए आपके साइको में आए थे 50, ठीक है, ये मान लेता हूँ। तो ऐसे में यहाँ पर 90 मार्क्स जो है उसका 70% देखा जाए तो कितना होता है, 63 होता है, ठीक है। और 50 का 30% देखा जाए तो होता है 15 मार्क्स, ठीक है। 50 का अगर 30% देखा जाए तो 15 मार्क्स होता है। इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो 5 और 3 कितना होगा, 8 और 6 और 1 7 यानी कि 78। तो इस तरीके से आपका मार्क्स आउट ऑफ 100 कैलकुलेट किया जाता है और इस वजह से यहाँ पर ये नंबर्स दिए गए हैं, ठीक है। वहीं हम यहाँ पे बात करें अब कमर्शियल अप्रेंटिस में तो ये आपका रॉ मार्क्स जो CBT2 में आउट ऑफ 120 आया था उसी के अकॉर्डिंग ये रिजल्ट दिए गए हैं, इसलिए ये हाई लग रहा है और आपको ये लो लग रहा है, बल्कि बल्कि जबकि ये लो है नहीं, ठीक है। हालांकि यहाँ पर ये इस कैटेगरी में 62 लो ही कहा जाएगा। जो भी नंबर्स अबव 68 70 और 73 गए हैं तो उसे आप हाई कट ऑफ बोल सकते हो, ठीक है। चलिए तो ये तो हो गया आरआरबी अहमदाबाद की। अब अगर हम बात करें यहाँ पे तो दूसरे जोन में आरआरबी चेन्नई में, देखिए आरआरबी चेन्नई में सिर्फ स्टेशन मास्टर की पोस्ट थी और यहाँ पर भी कट ऑफ कम ही गई है, यहाँ बहुत ज़्यादा हम नहीं कह सकते, ठीक है। यहाँ पर जो कट ऑफ है स्टेशन मास्टर की 62 गई है, यूआर की, एससी की 51, एसटी का 55 और 57 ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का 57 गया हुआ है, ठीक है। इसके बाद अगर हम भोपाल की बात करें, देखिए यहाँ भोपाल में वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे है और यहाँ पर भी कमर्शियल अप्रेंटिस में कोई पोस्ट नहीं थी। और स्टेशन मास्टर में देखिए यहाँ पर हाई कट ऑफ आप बोल सकते हो एक तरीके से, 70 गया हुआ है टोटल यूआर के लिए, एससी का 61, एसटी का 58, ओबीसी का 67 और ईडब्ल्यूएस का 63 यहाँ पे गया हुआ है। तो देख रहे हो डिफरेंस ईडब्ल्यूएस में यहाँ पर लगभग लगभग 4 मार्क्स का आ रहा है, कहीं कहीं पे ज्यादा भी आ रहा है, ठीक है। तो ये चीजें हैं भोपाल जोन में। देखिए जहाँ पर वैकेंसीज कम है या फिर ज्यादा है उसका यहाँ पे उतना रोल नहीं रह रहा है। हाँ, एक चीज है कि यहाँ पर जो कंपटीशन है उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट में वेरिएशन देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। आगे अगर हम चंडीगढ़ की बात करें तो देखिए चंडीगढ़ में भी अप्रेंटिस का जो कट ऑफ है वो 92 गया हुआ है, ठीक है। यूआर कैटेगरी का एससी का 83 गया है, एसटी का 83.7, ओबीसी का 90 और ईडब्ल्यूएस का 90.1 गया हुआ है। स्टेशन मास्टर की यहाँ पे देखिए 68 गया है, मॉडरेट आप बोल सकते हो कट ऑफ जो चंडीगढ़ का है। वहीं एससी का 59 गया है, एसटी का 59.5 और ओबीसी का 65 और ईडब्ल्यूएस में 63 यहाँ पे गया हुआ है। तो आप क्या यहाँ पे समझ पा रहे हो कि देखो जो स्टेशन मास्टर की कट ऑफ है ना वो कंपैरेटिवली यूआर की कट ऑफ से कम दिख रहा है, बट ऐसा एक्चुअल में है नहीं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर सीबीएटी टेस्ट हुआ था और कहीं ना कहीं अगर हम टाइपिंग टेस्ट की बात करें जो आपका लेवल 5 में हुआ है तो उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा वो भी हम यहाँ पे समझेंगे। लेवल 5 में भी टाइपिंग टेस्ट हुआ है, लेवल 2 में भी टाइपिंग टेस्ट हुआ है, स्टेशन मास्टर में भी जो रिजल्ट था उसमें सीबीएटी था। तो कहीं ना कहीं एक तरह की चीजें हैं, बट डिफरेंस क्या है
यहाँ पर सीबीएटी के मार्क्स जुड़ेंगे, बट टाइपिंग टेस्ट में आपको टाइपिंग टेस्ट बस क्वालिफाई करना था, क्वालिफाइंग नेचर का था। तो वहां पे भी जो रिजल्ट आएंगे ना वो आउट ऑफ 120 ही आएंगे। इसीलिए एक चीज ये कहा जा सकता है कि ये जो टाइपिंग टेस्ट का जो रिजल्ट होगा ना, इन रिजल्ट से कहीं ना कहीं थोड़ा सा अधिक ही रहने वाला है। बट क्या अप्रेंटिस वाले रिजल्ट से ज्यादा रहेगा? बिल्कुल नहीं। क्योंकि देखो अप्रेंटिस में जो वैकेंसीज है ना वो काफी कम है, लगभग 10, 12, 2, 4 ऐसी वैकेंसीज हैं। तो इस वजह से यहाँ पे जो कट ऑफ है ना काफी हाई गए हुए हैं। बल्कि अगर हम टाइपिंग टेस्ट वाले जो वैकेंसीज हैं लेवल 5 में, या फिर नॉन टाइपिंग के ही जो वैकेंसीज हैं, वहां पे आप देख सकते हो कि वैकेंसी थोड़ी सी ज्यादा है ना। हाँ, कुछ कुछ जोन में कम भी हैं। बट अगर देखा जाए तो जनरली टाइपिंग टेस्ट की वैकेंसीज कंपेरेटिवली ज्यादा ही हैं। और बात करें नॉन टाइपिंग पोस्ट की, तो वो भी ठीक ठाक हैं यहाँ पे कमर्शियल अप्रेंटिस से। तो यहाँ से कट ऑफ आप ये बोल सकते हो स्टेशन मास्टर से तो अधिक रहेंगे, लेकिन कमर्शियल अप्रेंटिस से कम रहेगा। ठीक है, अभी उसके ऊपर और थोड़ा चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग इन सभी जोन्स के कट ऑफ्स को देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर जो मुंबई जोन है ना, मुंबई जोन में यहाँ पर यूआर की कट ऑफ 94 गई है कमर्शियल अप्रेंटिस सीआर में। एससी की 86 गई है, एसटी की 82, ओबीसी की 92, ईडब्ल्यूएस की 90 गई है। वहीं अगर स्टेशन मास्टर की बात करें सीआर जोन में, तो देखिए 69 गई है, मॉडरेट कह सकते हो आप। ठीक है, वहीं एससी का 63 गया है, एसटी का 60, ओबीसी का 68 और ईडब्ल्यूएस का 65 गया है। मुंबई जोन में ही यहाँ पर एससीआर यानी साउथ सेंट्रल रेलवे की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर जो स्टेशन मास्टर की पोस्ट थी उस पर 66 गई है, कम गई है सीआर जोन से। और एससी की 61 गई है, एसटी की 59, ओबीसी की 65 और ईडब्ल्यूएस का 63 गया है। इसके अलावा यहाँ पर डब्ल्यू ए आर भी है, यानी वेस्टर्न रेलवे का भी यहाँ पर है। तो यहाँ पर भी कट ऑफ लगभग आसपास ही गया है, 67 यूआर का गया है। एससी का 61, एसटी का में नहीं था। ओबीसी में 65 और ईडब्ल्यूएस में 63 गया है। तो ये कट ऑफ है मुंबई जोन का। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग गुवाहाटी का। देखिए गुवाहाटी का भी रिजल्ट यहाँ पे आ चुका है। और गुवाहाटी जोन में जो कट ऑफ गई है वो कुछ इस तरीके से है कि कमर्शियल अप्रेंटिस में 91 गई हुई है। ठीक है, और इसके अलावा ओबीसी में देख लो आप 88 गया है, और ईडब्ल्यूएस वगैरह में ऐसी कोई पोस्ट था ही नहीं। ठीक है, तो काफी कम पोस्ट थी, इसलिए हाई कट ऑफ यहाँ पे जरूर जाएगा ही, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम स्टेशन मास्टर में देखें तो देखिए 66 गया हुआ है, मॉडरेट यहाँ पे रिजल्ट आप देख सकते हैं। और 60 गया एससी का, 51 गया एसटी का, ओबीसी में 63 और ईडब्ल्यूएस में 62 नंबर्स यहाँ पे गए हुए हैं। आगे की बात करें देखिए लेवल 6 में जम्मू का, तो देखिए जम्मू में भी कट ऑफ जो है वो अप्रेंटिस में आप बात करें कमर्शियल अप्रेंटिस में 94 गया है, ओबीसी में 92 गया है। वहीं अगर स्टेशन मास्टर में देखिए तो स्टेशन मास्टर में 67 गया है, ओ यूआर का 57 गया है, एससी का, एसटी का 56, ओबीसी का 64 और ईडब्ल्यूएस का 61 यहाँ पे गया हुआ है। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो जरूर आप लाइक करिए। देखिए इसमें थोड़ा सा आपको बोरिंग सा लग सकता है, बट ये बताने का मेरा मकसद जो है ना, वो सभी कट ऑफ्स को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे लेकर के आना है, ताकि आप चीजों को थोड़ा सा समझ सको कि क्या। और मैं जो लास्ट में आपको बताने वाला हूँ एक ऐसा फंडा जिससे आप बता पाओगे कि लेवल 5 और 2 में क्या रहने वाला है रिजल्ट, है ना, उसको हम यहाँ पे क्लैरिफाई करेंगे। तो लास्ट तक जरूर देखना, वहां मैं बताऊंगा कि लेवल 5 में किस तरीके से रिजल्ट यहाँ पे घोषित होंगे। ठीक है, अब देखिए बिलासपुर की बात करते हैं। देखिए बिलासपुर में यहाँ पे जो रिजल्ट दिए गए ना, वो कमर्शियल अप्रेंटिस में 93 यहाँ पे आया हुआ है, यूआर की, एससी का 77, एसटी का 73 और ओबीसी का 92 और ईडब्ल्यूएस का भी 91 यहाँ पे गया हुआ है। इसके अलावा एस ई सी आर वहाँ पर आप देखो तो 94 गया हुआ है यूआर का, और बाकी जोन में वैकेंसीज नहीं थी। इसके अलावा स्टेशन मास्टर की आप देखो यहाँ पे बिलासपुर में तो 73 गया हुआ है ना, ये भी आप एक कह सकते हो कि काफी ज्यादा हाई कट ऑफ गया हुआ है यूआर जोन में। ठीक है, एससी के लिए 61। अभी तक हमने देखा जो यूआर में स्टेशन मास्टर की थी सिकंदराबाद की 75, दैट इज मैक्सिमम। ठीक है, ये तो मैक्सिमम रहा है। अभी हम देखेंगे कि आगे के जोन में और क्या मैक्सिमम यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, ओबीसी में 69 हो गया, और ईडब्ल्यूएस में 672 यहाँ पे हो गया। इसके अलावा स्टेशन मास्टर एसईसीआर में यहाँ पे 66 गया है, जो कि काफी कम गई है कंपेरेटिवली सीआर जोन। और इसके अलावा एससी में 60 गया है, एसटी में 59, ओबीसी में 66 और ईडब्ल्यूएस में 65 के कट ऑफ गया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बिलासपुर के अलावा और बाकी जोन्स में देखें, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो सिलीगुड़ी जोन है वहां पर सिर्फ और सिर्फ स्टेशन मास्टर की वैकेंसी थी। और फिर भी यहाँ पे कट ऑफ एक तरीके से देखा जाए तो मॉडरेट गया हुआ 67, जो कि एक हाई कट ऑफ जोन आप बोल सकते हो। ठीक है, इसके अलावा एससी में 58 गया है, एसटी में 54, ओबीसी का 63 एंड ईडब्ल्यूएस में 61 यहाँ पे कट ऑफ
गया हुआ है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं आगे जो जोन है, इसके अलावा भुवनेश्वर है। देखिए भुवनेश्वर में जो कट ऑफ है वो 90 गया है कमर्शियल अप्रेंटिस का, और स्टेशन मास्टर में कट ऑफ 66 गया हुआ है। 61 गया है एससी का, एसटी का 58 और 65 ओबीसी का। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस का 57 गया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। फटाफट और बाकी जोन्स के भी कट ऑफ हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए तिरुवनंतपुरम में यहाँ पे जो कट ऑफ है 61 गई है, काफी कम गई है, एक तरीके से लोवेस्ट आप देख सकते हो। तो दूसरी चीज आप लोवेस्ट में अगर आप ऐड करो तो यहाँ पे लोवेस्ट जो कट ऑफ है वो तिरुवनंतपुरम का आ गया है स्टेशन मास्टर का 61.7, ठीक है। तो ये चीज रही है। हाईएस्ट आपने देख लिया 75 गया हुआ है सिकंदराबाद का, और लोवेस्ट गया हुआ है 61 जो है वो तिरुवनंतपुरम का। यहाँ पर आप देख सकते हो ईडब्ल्यूएस में कैटेगरी में देखो आप कितना कम गया हुआ कट ऑफ 46 मात्र, सिर्फ स्टेशन मास्टर का 46 कट ऑफ जाना एक अपने आप में मिरेकल है तिरुवनंतपुरम में। हालांकि वैकेंसीज यहाँ पे कम है, फिर भी यहाँ पे काफी कम नंबर गए हुए हैं। आप जान सकते हो कि ऐसा क्यों हुआ है, बिकॉज ऑफ ओनली जो ये पोस्ट है, ये जो रीजन है, वहाँ पे नंबर ऑफ कंपटीशन जो था काफी कम था, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं दूसरे जोन्स की। तो देखिए यहाँ पर मालदा है। मालदा में जो कट ऑफ है वो एक तरीके से हाई गई हुई है। कमर्शियल अप्रेंटिस में 94 गया हुआ है यूआर के लिए, एसटी का 78, ओबीसी का 92, और अगर हम यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 90 गया हुआ है, ठीक है। वहीं अगर स्टेशन मास्टर में आप देख लो 71 गया हुआ है, एक तरीके से हाई कट ऑफ है। और स्टेशन मास्टर के एससी में फिर 65 है, एसटी में 58, ओबीसी में 78 है, 70 है, और ईडब्ल्यूएस में 69 यहाँ पे गया हुआ है। एसईआर रीजन यहाँ का 69 गया, यूआर का 63, एससी का, एसटी का 57, ओबीसी का 68 और ईडब्ल्यूएस का 68 यहाँ पे कट ऑफ गया हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला जो जोन है अजमेर है। देखो मैं यहाँ पे सभी जोन्स के सिर्फ कट ऑफ लेके आया हूँ। आप जिस भी जोन से बिलोंग करते हो सारे कट ऑफ्स यहाँ पे एक साथ देख सकते हो अपने अपने जोन्स के, ठीक है। अभी आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, अपने जोन्स के कट ऑफ यहाँ पे देखो। इसके अलावा कंपैरिजन आप यहाँ पे इजीली कर पाओगे सभी जोन्स के, कौन से जोन में कितने ज्यादा कट ऑफ गए हैं। और आपका अगर लेवल 5 या लेवल 2 में रिजल्ट है तो यहाँ पे आप एक एनालाइज कर पाओगे कि आपका जो रिजल्ट आएगा वो किस तरीके से आ सकता है, कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट। क्योंकि देखो अगर कोई कैंडिडेट यहाँ पे अगर बात करते हो कमर्शियल अप्रेंटिस में वो 95 लाया हुआ है, दैट मीन्स कि इसके आसपास तो और भी कैंडिडेट होंगे, और जो कैंडिडेट यहाँ पे 95 ला सकता है, क्या वो लेवल 5 में इसका रिजल्ट नहीं आया होगा? बिल्कुल आया होगा, है कि नहीं। और स्टेशन मास्टर में जो 69 कैंडिडेट लेकर के आ सकता है, क्या वो लेवल 5 में रिजल्ट नहीं लेकर आ सकता है? बिल्कुल लेकर आ सकता है। तो ये कैंडिडेट जो 95 से कम होंगे, 94 जिनका होगा, 93 होगा, वो तो यहाँ से छटेंगे ना, वो तो जाएंगे लेवल 5 में ही। तो कहीं ना कहीं वो आपके कंपटीशन को बढ़ाएंगे, ठीक है। आप इस बात को समझिए। ये एनालिसिस करने का तरीका होता है कि हम यहाँ से भी पता कर पाएंगे कि वो कैंडिडेट जिनके नंबर इनसे एक दो नंबर कम होंगे, कहीं ना कहीं वो लेवल 5 में भी होंगे, लेवल 2 में भी होंगे, वो कितना कंपटीशन आपका बढ़ा सकते हैं, वो भी आपको समझने की जरूरत है। स्टेशन मास्टर में जो कैंडिडेट यहाँ पे 70% मार्क्स होने के बावजूद भी इतने अच्छे नंबर लेकर के आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका भी लेवल अच्छा ही रहा होगा। और इससे जो कम कैंडिडेट होंगे वो डेफिनेटली लेवल 5 और 2 में सिलेक्टेड ही होंगे, और आप बता सकते हो कि वो आपके लेवल्स को काफी ज्यादा चैलेंज करने वाले हैं, ठीक है। तो उन चीजों को एनालाइज करेंगे अभी, बट अभी हम सारे कट ऑफ्स यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए कोलकाता की बात करें हम यहाँ पे, तो देखिए कोलकाता में जो अप्रेंटिस कमर्शियल अप्रेंटिस है उसका 98 गया है, काफी हाईएस्ट कट ऑफ एक तरीके से आप नहीं बोल सकते, बट 98 तो ये सिकंदराबाद का भी गया हुआ है। आगे आपको एक मिराकल देखने वाला है इलाहाबाद जोन में, जो कि हमेशा से ही एक डेंजर जोन रहा है, वो आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो आप देख लो यहाँ पर स्टेशन मास्टर की बात करें तो 69 गया हुआ है यहाँ पर यूआर की, एससी की 65 गई है, एसटी का 61, ओबीसी का 67 और ईडब्ल्यूएस का 66 गया हुआ है। वहीं स्टेशन मास्टर एससीआर जोन में 68 गया यूआर का, एससी का 63, एसटी का 60 और ओबीसी का 66 और ईडब्ल्यूएस का 66 यहाँ पे गया हुआ है। चलिए अब फाइनली देखते हैं हम लोग कट ऑफ जो है वो इलाहाबाद की। हमेशा से ही हाईएस्ट और काफी डेंजर जोन रहने वाला ये जोन अपने आप को कभी पीछे नहीं रख सकता, है ना। एक मात्र ऐसा जोन है जहाँ पर कट ऑफ कभी कम नहीं जाती है, हमेशा ही हाई रहती है। बहुत टैलेंटेड लोग हैं इस जोन में, है कि नहीं, काफी ज्यादा टैलेंटेड। 101 कट ऑफ गया हुआ है, ठीक है। आप समझ सकते हो यहाँ वैकेंसीज बिल्कुल भी कम नहीं है, वैकेंसीज काफी अच्छी खासी हैं। फिर भी इतना हाई कट ऑफ जाने का रीजन एकमात्र है कि यहाँ पर कंपटीशन लेवल काफी ज्यादा हाई है, स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं यहाँ के, ठीक है। तो आप ये देख लो 90 यूआर में जो कट ऑफ है ना 101 गया हुआ है ना, रिकॉर्ड तोड़। इतना बढ़िया रिजल्ट तो अभी तक किसी भी जोन में नहीं आया हुआ है ना, एकदम सुपर। 100 सेंचुरी ने कंप्लीट कर रखी है। एससी में 94 और ओबीसी में 96 और ईडब्ल्यूएस में 99, सचिन तेंदुलकर बन गए हैं, ठीक है।
तो ये इस तरीके से ये रिजल्ट आए हुए हैं कमर्शियल अप्रेंटिस एनसीआर जोन में। वहीं एनआर की बात करें तो 93 गया हुआ है, एससी में 83, एसटी में 84, ओबीसी में 90 और ईडब्ल्यूएस का 91। एकमात्र ऐसा जोन है जहां पर ईडब्ल्यूएस में जो कट ऑफ है वो ओबीसी से ज्यादा गया हुआ है। ये भी एक अपने आप में अजूबा ही है। बाकी सभी जोन में ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ है वो ओबीसी से कम है, बट यहाँ पे ज्यादा है। ठीक है, ओबीसी। इसके अलावा स्टेशन मास्टर की बात करें तो देखिए स्टेशन मास्टर में काफी हाई कट ऑफ यहाँ पे गया हुआ है 72.08684। ठीक है, हालांकि 73 जो है हमने देखा था, सॉरी 75 देखा था, जो कि सबसे हाईएस्ट कट ऑफ रही है सिकंदराबाद की। तो आप ये नोट डाउन कर सकते हो कि सिकंदराबाद में स्टेशन मास्टर की सबसे हाईएस्ट कट ऑफ रही 75 का। वहीं अब कमर्शियल अप्रेंटिस की बात करें तो इलाहाबाद जोन में 101 गई है, सबसे हाईएस्ट कट ऑफ यहाँ पे। और बाकी कैटेगरी की बात करें तो एससी में 64 है, एसटी में 62 और 69 गई है ओबीसी में, एसटी और ईडब्ल्यूएस का 68 गया हुआ है। ठीक है, वही स्टेशन मास्टर में अगर आप एनआर जोन नॉर्दर्न रीजन की बात करें तो 69 यूआर का है, 62 एससी का, एसटी का 61, ओबीसी का 68 और ईडब्ल्यूएस का 67। तो इस तरीके से ये सारी कट ऑफ्स मैंने आपको दिखा दी है सभी जोन्स के। अब मैं बात करने वाला हूँ लेवल 5 और लेवल 2 के रिजल्ट्स की। देखिए, मेरा जो मानना है वो आप समझिए। लेवल 6 के जो कैंडिडेट थे उन्होंने, आपने देखा होगा कि लेवल 6 में जो स्टूडेंट क्वालिफाई थे सीबीटी 2 में, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का जो रिजल्ट था वो लेवल 5, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 सब में आया हुआ है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का, बहुत ही कम स्टूडेंट थे जिनके नहीं आए हुए हैं। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, आप ये बताइए कि अगर लेवल 5 लेवल 6 में कोई स्टूडेंट 101 नंबर स्कोर कर सकता है, जो कि आपने देखा होगा काफी रिजल्ट काफी जो एग्जाम था वो काफी अचानक से हुआ था, जिसमें सिलेबस काफी अलग तरीके से आ गया था और काफी सारे स्टूडेंट जो कंफ्यूज हो गए थे, लेवल कुछ अलग ही आ गया था। इसके बावजूद इतना स्कोर किया है स्टूडेंट ने, 101 लेकर के आए हुए हैं। तो डेफिनेटली बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो इनसे पास में होंगे। दैट मीन्स 100, 99, 96, 94, 95 ऐसे नंबर्स लेकर के आए होंगे। हाँ, इनमें से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनका इसमें भी होगा क्योंकि ये जो 72 मार्क्स है ये इनका 120 में से तो है नहीं। यानी कि 120 में से मान लो इन्होंने 90 लाया होगा, 95 लाया होगा या 100 ही लाया होगा, तब जाकर के तो इनके 70% मार्क्स बनेंगे 70। और सीबीएटी में इन्होंने कुछ मार्क्स गेन किए होंगे, वो होगा 30%, 40%, क्योंकि सीबीएटी भी काफी डिफिकल्ट आ गई थी। तो कहीं ना कहीं यहाँ से और सीबीएटी में भी इन्होंने बहुत अच्छा किया हुआ है, तब तो ये लेकर आए हैं। और जब यहाँ पे इतने लेकर के आ सकते हैं और जिनके 71 होगा, 70 होगा, वो सारे कैंडिडेट तो लेवल 5 में जाएंगे ही जाएंगे, लेवल 2 में भी जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये सारे स्टूडेंट वहाँ पे कंपटीशन आपका काफी स्ट्रांग बनाने वाले हैं। ऐसे में वहाँ के जो कट ऑफ्स हैं इनके बीच में रहने वाला है। दैट मीन्स कि लेवल 5 और लेवल 2 का कट ऑफ अपने अपने जोन्स की बात कर रहा हूँ। जैसे ये इलाहाबाद जोन है, तो अगर इलाहाबाद जोन की बात करें तो यहाँ पर स्टेशन मास्टर की जो कट ऑफ है ना वो 72 गई है, और कमर्शियल अप्रेंटिस की जो कट ऑफ है वो 101 गई है। मतलब ये समझा जाए तो कहीं ना कहीं जो नॉन टैपिंग पोस्ट है, जो लेवल 5 की नॉन टैपिंग पोस्ट है, वहां पे आप देखो तो वहां पर की जो वैकेंसीज है वो बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, सभी जोन्स में सिर्फ और सिर्फ अगर गुड्स गार्ड की छोड़ दी जाए तो गुड्स गार्ड्स की वैकेंसीज ज्यादा हैं, लगभग सभी जोनों में ज्यादा है, और इलाहाबाद में भी काफी अच्छी खासी वैकेंसीज है गुड्स गार्ड वाली, समथिंग 1000 के आसपास है। ठीक है, तो इतनी ज्यादा वैकेंसीज हैं। और अगर हम कमर्शियल अप्रेंटिस की बात करें तो इसमें काफी कम है, तो कहीं ना कहीं इससे तो कम रहेगा। ठीक है, लेकिन स्टेशन मास्टर की पोस्ट के से ज़्यादा रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो सीबीएटी का भी मार्क्स जुड़ा हुआ है, और जो आपने यहाँ पे गुड्स गार्ड है वहाँ पर ऐसा कोई भी एक्स्ट्रा मार्क्स यहाँ पे जुड़ने वाला नहीं है, और 120 में से नंबर कटने वाले हैं। तो इस वजह से आप कुल मिलाकर कह सकते हो कि इन दोनों नंबरों के बीच में आपका नंबर रहेगा। ठीक है, अब अगर आपके नंबर्स इन नंबरों से अधिक हैं, ठीक है, यानी कि 72 से अधिक हैं, ठीक है, अपने अपने जोन्स में, और सिर्फ 1-2 नंबर नहीं, लगभग 5 से 10 नंबर आपके ज़्यादा होने चाहिए, मिनिमम। ठीक है, 5 से 10 नंबर आपके ज़्यादा होने चाहिए, तब जाकर के आप एक होप यहाँ पे लगा सकते हो कि नॉन टैपिंग पोस्ट आपको मिलेगी। मिनिमम आप 5 से अधिक ही होना चाहिए, 5 से अधिक, 5 से कम है तो फिर बहुत मुश्किल होगा। 5 से 10 और 10 नंबर से अधिक है तो आप अपने आप को फुल चांस मान सकते हो कि गुड्स गार्ड वाली जो पोस्ट है, नॉन टैपिंग पोस्ट, उसमें आपका हो जाएगा। इसमें एक और कैटेगरी है सीनियर, शायद सीनियर टाइपिंग, सीनियर
कुछ करके एक पोस्ट है, ठीक है? उसमें वैकेंसीज़ मैंने देखी है काफ़ी कम है, लगभग 17, 18 या 19 ऐसे करके पोस्टेज हैं, किसी-किसी ज़ोन में 5-6 भी हैं, ठीक है? तो वहाँ की जो कट ऑफ है ना, वो इस वाले कट ऑफ के पास में रहने वाली है, ठीक है? जो भी ज़ोन्स में कट ऑफ जो वैकेंसीज़ है 5 है, 17 है, 20 है, तो कहीं न कहीं वो अब कमर्शियल अप्रेंटिस के तौर तरीके से ही होंगी और वहाँ पर भी कट ऑफ कुछ इनके आस-पास ही रहने वाला है। ठीक है? तो अगर आपका प्रेफ़रेंस में वो वाला है, तो आपके नंबर्स इसके पास में होने चाहिए। अगर गुड्स गार्ड में है, तो आपका नंबर जो है वो इस वाले कट ऑफ से आपके मैं सभी ज़ोन्स की बात कर रहा हूँ, सिर्फ़ फैज़ाबाद की नहीं, सभी ज़ोन्स में, अपने-अपने ज़ोन्स में आप देख सकते हो। इस नंबर से कम 10 नंबर के अधिक होने चाहिए, तो आप 100% मान सकते हो। वहीं अगर हम टाइपिंग पोस्ट की बात करें, तो देखिए टाइपिंग पोस्ट में जो है, काफ़ी सारे स्टूडेंट जो हैं वो डिस्क्वालीफ़ाई ऑलरेडी हो चुके हैं, ठीक है? और जिनके नंबर अधिक हैं वो भी डिस्क्वालीफाई होंगे, जिनके नंबर कम है वो भी हुए होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पर जो टाइपिंग पोस्ट की जो कट ऑफ है ना, वो मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, वो भी आप देख सकते हो। इसके अलावा मैं बता दूँ कि टाइपिंग पोस्ट में जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी और जो भी आपका कट ऑफ गया हुआ है CBT2 का, उससे मुश्किल से 1-2 नंबर ज़्यादा होगा, ठीक है? क्योंकि मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया था कि वहाँ पर कॉम्पिटिशन लेवल कितना है, ऑलरेडी मैंने वीडियो में बता रखा है। तो टाइपिंग पोस्ट में है तो आपका जो भी कट ऑफ्स है उसके 1-2 नंबर ज़्यादा है तो आप निश्चिंत रहिए। बट गुड्स गार्ड में अगर आपकी जॉब चाहिए तो आप इस नंबर से जो भी आपके ज़ोन में जो भी कट ऑफ है, जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, जैसे ये जो है तिरुवनंतपुरम है या फिर अगर दूसरे ज़ोन की बात करूँ तो सिलीगुड़ी है। यहाँ पर जो है स्टेशन मास्टर का 67 गया हुआ है। तो आपके नंबर इस ज़ोन में अगर 77 आते हैं और इससे अधिक आते हैं तो आप गुड्स गार्ड के लिए एलिजिबल माने जाओगे। दैट मीन्स कि आप अपने आप को एक तरीके से मान सकते हो कि वहाँ पे आपका हो जाएगा। तो ये कुछ क्राइटेरिया हैं जो यहाँ पर देखने को थी। तो फाइनली ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझाई और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। चीज़ों को समझने में कोशिश की होगी आपने और खुद से भी आप एनालाइज़ इन चीज़ों को समझ सकते हो, कर सकते हो। तो ये पूरा का पूरा ये सारा डिटेल्स है। आप वीडियो को प्लीज़ आप अभी लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आगे जो भी नोटिफ़िकेशंस होगी वो हम आपको लेकर के आते रहेंगे। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।